नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है पुनः एक बार राजपूत ट्यूशन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी से मैंने कहा था कि जल्द ही हम बायोलॉजी की क्लास लेकर आ रहे हैं, तो बायोलॉजी की आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आपको प्रतिदिन हमारे चैनल पर मिलेगी। तो आइए देखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी जो होती है, बायोलॉजी भैया दो शब्दों से मिलकर बनी है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनी है। नंबर एक, बायोस एंड लोगोस। बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लाइफ का मतलब जीवन। लोगोस यानी स्टडी, और स्टडी मतलब अध्ययन। तो सजीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी के चार चार शाखाएं होती। बायोलॉजी की चार शाखाएं होती। नंबर एक जूलॉजी, नंबर दो बॉटनी, नंबर तीन जेनेटिक एंड नंबर चार माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी के जो जनक होते हैं, जूलॉजी के जनक अरस्तु को माना जाता है। किसको? अरस्तु। अरस्तु को माना जाता है। जूलॉजी जूलॉजी का जो जनक होता है, जूलॉजी के जनक या इनकी जो खोज की बात करें तो अरस्तु ने की थी। ओ सॉरी, जूलॉजी अरस्तु, अरस्तु को माना जाता है। बॉटनी जो होती है, बॉटनी थियोफ्रेस्टस, इसके जनक थियोफ्रेस्टस। बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। और जेनेटिक की खोज किए थे ग्रेगल ग्रेगल मेडल को जेनेटिक यानी आनुवंशिकी का जो है पिता माना जाता है। और माइक्रोबायोलॉजी को लिवेन हुक ने खोजा था। किसने? लिवेन लिवेन हुक लिवेन हुक ने जो है माइक्रोबायोलॉजी की खोज की थी। तो आप सभी ने देखा कि बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनी, बायोस प्लस लोगोस। बायोस मीन्स लाइफ, लाइफ यानी जीवन, और लोगोस यानी स्टडी, स्टडी मतलब अध्ययन। जीवन, सजीवों का अध्ययन या जीवन का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। इसकी चार शाखाएं होती: जूलॉजी, बॉटनी, जेनेटिक एंड माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी के पिता अरस्तु, बॉटनी के पिता थियोफ्रेस्टस और जेनेटिक की ग्रेगर मेडल एंड माइक्रोबायोलॉजी के लिवेन हुक। चलिए उसके आगे का देखते हैं। उसके आगे सजीवों में सबसे छोटी अगर इकाई की बात करें तो वो होती है कोशिका। सबसे छोटी इकाई कोशिका, ना कि सबसे छोटा अंग। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा अंग नहीं बल्कि सबसे छोटी इकाई होती है क्या? कोशिका यानी सेल। तो कोशिका की अगर हम बात करें तो इसका जो रासायनिक या साइंटिफिक नेम है वो है साइटो। इसको साइटो के नाम से जानते हैं, बायोलॉजिकल भाषा में इसको साइटो के नाम से जानते हैं। इसका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। और इसके जो खोज या जनक जो इसके थे वो रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक लकड़ी के टुकड़े में इन्होंने कोशिका की खोज की थी, जिसे मृत कोशिका घोषित कर दिया गया। और इसका सिद्धांत जो है वो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था कि पूरा शरीर जो है हमारा, पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ये स्लाइडेन एवं स्वान ने कहा था। सबसे छोटी कोशिका अगर ओवरऑल में बात करें तो माइक्रोकांडिया की होती है। और सबसे बड़ी कोशिका जो बात करें तो अगर शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उस वो होती है सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर मानव में सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो अंडाणु ओवम में पाए जाते हैं, जो कि महिलाओं में। मानव में सबसे छोटी कोशिका जो कि शुक्राणु होते हैं, स्पर्म, जो पुरुषों में पाए जाते हैं। मानव में सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन लगभग एक कोशिका 1 मीटर की होती है, और जो विभाजन रहित होती है। न्यूरॉन जो तंत्रिका होती है वो विभाजन रहित होती है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए विभाजन रहित होती है। सबसे तेज की अगर बात करें, सबसे तेज विभाजन लीवर में होता है, जो राइट साइड में पाया जाता है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर उसके आगे बताते हैं। चलिए उसके आगे का देखते हैं। उसके आगे पढ़ेंगे आप कोशिका झिल्ली। संरचना पतलीनुमा झिल्ली के संरचना में होती, पतलीनुमा झिल्ली के संरचना में होती है, जिसे जिसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसको जो पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। ये प्रोटीन की बनी होती है, और इसमें सभी कोशिकांग होते हैं,
पादप में जो होती है जो कोशिका भित्ति सेल वॉल, ये केवल प्लांट यानी पादप में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो होती है वो ये मान लीजिए कोशिका भित्ति थोड़ी मोटी होती है, कोशिका भित्ति थोड़ी मोटी होती है क्योंकि पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए उसकी छाल जो होती है उसकी सुरक्षा का काम करती है। सेल वॉल जो कोशिका भित्ति जो होती है जिसे सेल वॉल बोलते हैं, ये केवल प्लांट यानी पादप में पाई जाती है, पेड़ पौधों में पाई जाती है। ये सेल्यूलोज की बनी होती है, सुरक्षा एवं आकार प्रदान करती है, सुरक्षा एवं आकार प्रदान करती है। उसके बाद आता है माइक्रोकांडिया, जो इसमें हमारी कोशिका में पाया जाता है माइक्रोकांडिया। क्या पाया जाता है? माइक्रोकांडिया। इसकी खोज अल्टमैन ने की थी, इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? माइक्रोकांडिया की अल्टमैन। श्वसन के द्वारा जो है इसमें माइक्रोकांडिया में श्वसन के द्वारा क्रेब्स चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है जिससे 38 एटीपी बनते हैं, जिससे 38 एटीपी बनते हैं। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। एक ग्लूकोज का निर्माण कितने एटीपी मिलकर करते हैं? 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ग्लूकोज से ऊर्जा बनती है जिससे हम सारा दिन जो है काम कर पाते हैं। तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आगे का देखते हैं। आगे कोशिका में पाई जाती है गोल्गी बॉडी। क्या पाई जाती है? गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी जो होती है वो इस ऊर्जा एवं प्रोटीन के परिवहन का काम करती है। कौन? गोल्गी बॉडी, सॉरी गोल्गी बॉडी जो होती है वो परिवहन का काम करती है। इसका काम परिवहन का काम करती है। इसमें वैकोल्स पाए जाते हैं। वैकोल्स पानी का भंडारण करते हैं, जो पानी को अपने पास रखते हैं, जल संग्रह का कार्य करता है। कौन? वैकोल्स। वैकोल्स को हिंदी में कहते हैं रसधानी। वैकोल्स क्या पाए जाते हैं? वैकोल्स। कोशिका में पाए जाते हैं सेंट्रोसोम। क्या पाए जाते हैं? सेंट्रोसोम की खोज बोगरी ने की थी। सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका का विभाजन करना, कोशिका का विभाजन करना। मान लीजिए ऐसे हमने किया। अब यहाँ की जैसे एक दो कोशिकाएं डेथ हो चुकी है, एक दो कोशिकाओं की, तो अब इसके बगल की जो कोशिकाएं होंगी वो कोशिका विभाजन करेंगी। क्या करेंगी? कोशिका विभाजन करेंगी, पुनर्निर्माण का काम करेंगी। सेंट्रोसोम जो पुनर्निर्माण का कार्य जो लीवर में होता है वो बहुत फास्ट होता है, लीवर में बहुत फास्ट होता है। और ब्रेन के न्यूरॉन तंत्र जो न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन कोशिका में इसमें बहुत धीमा और बहुत कम ही होता है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आगे का देखते हैं। आगे इसमें पाया जाता है एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम ER, अंतः प्रदत्त जालिका। क्या पाया जाता है? ER कोशिका के अंदर का पाया जाता है ER यानी एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, अंतः प्रदत्त जालिका, जो इसके आंतरिक कंकाल का काम करता है। आंतरिक कंकाल का काम करता है। जिस तरह हमारे शरीर की जैसे पसलियां हो गई, जो भी हड्डियां हो गई हमारे अंदर के पार्ट को बचाने का काम करती है। जैसे पेट में मान लीजिए कि हमारी कोई हड्डी नहीं है तो अभी हम पेट को दाबे ऐसे दब जाएगा, लेकिन सीने पर अगर दाबे तो हम जो है नहीं दाब सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पसलियां हमारे आंतरिक जो अंग हैं, आंतरिक जो अंग है उनकी सहायता कौन कर रहा है? पसलियां कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम जो होता है वो कोशिका की आंतरिक जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसको आंतरिक कंकाल कहते हैं। जो ER होता है, एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम होता है, यह कुछ इस प्रकार का होता है और यह दो भागों में बटा होता है, रफ एंड स्मूथ। रफ एंड स्मूथ। जो रफ होता है, रफ जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, रफ प्रोटीन का निर्माण करता है, और जो स्मूथ होता है वह वसा का निर्माण करता है, स्मूथ वसा का निर्माण करता है और रफ प्रोटीन का निर्माण करता है, जो कि आप चित्र में देख रहे हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके आगे फिर हम आपको बताते हैं। चलिए आगे का देखते हैं। सेल के अंदर पाया जाता है राइबोसोम। क्या पाया जाता है? राइबोसोम। सेल के अंदर पाया जाता है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज पोलैंड ने की थी। किसने? पोलैंड ने की थी। ये प्रोटीन निर्माण का काम करता है। किसका काम करता है? प्रोटीन निर्माण का काम करता है। प्रोटीन निर्माण का काम करता है। राइबोसोम जो होते हैं वो 70S
एंड 80S होते हैं, 70S एंड 80S। 70S जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं और 80S जो होते हैं वो यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। अभी आप बस इतना समझे कि 70S जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक एंड 80S जो होते हैं वो यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। इसके आगे देखते हैं, पाया जाता है न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक। कोशिका में पाया जाता है न्यूक्लियस, केंद्रक। इसे इसे कोशिका का, इसकी खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने इसे ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। यही जो है सेल में ये डिसाइड करता है कि क्या बनाना है, कितना बनाना है, क्या नष्ट हुआ है, फिर उसको कैसे निर्माण करना है। ये आदेशित करता है, ये आदेशित करता है किसको? ये आदेशित करता है सेंट्रोसोम को। किसको आदेशित करता है? सेंट्रोसोम को। सेंट्रोसोम को। सेंट्रोसोम क्या करता है? सेंट्रोसोम निर्माण करता है किसका? कोशिका, कोशिका का। ये कोशिका विभाजन मैंने पढ़ा था कि कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। न्यूक्लियस ये आदेशित करता है कि कितनी हड्डी बनानी है, कितनी नहीं बनानी है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बारे में आपने पढ़ा। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसे ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, इसे कंट्रोलर कहते हैं। कंट्रोलर, इसको ये कंट्रोल में रखता है, कोशिका को कंट्रोल में रखता है कि भाई ये हड्डी इतनी बनानी, ये इतना बनाना, ये इतना बनाना, ये आदेश देता है सेंट्रोसोम को और सेंट्रोसोम फिर बनाता है। इसके अंदर जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है जो है, इसके अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है डीएनए। डीएनए के अंदर जीन्स पाए जाते हैं। जो डीएनए, जीन्स, क्रोमोसोम, ये अलग चैप्टर, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। डीएनए क्या होता है, जीन्स क्या होता है, क्रोमोसोम के बारे में। आप इसकी एक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें पाया जाता है लाइसोसोम। पाया जाता है इसमें लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम, इसमें लाइसोसोम में पाया जाता है जल अपघटक एंजाइम। जल अपघटक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसे कोशिकीय पाचन कहते हैं। कोशिकीय पाचन भी कहते हैं इसको, सुसाइड बैग कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम की खोज डिडोडे ने की थी। इसमें जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। जल अपघटक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसे कोशिकीय पाचन कहते हैं। इसमें सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, इसीलिए आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है और यह प्लीहा यानी स्प्लीन में जाकर उसके बाद नष्ट हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखिए। कोशिका के अंदर होता है जीव द्रव्य। कोशिका के अंदर पाया जाता है जीव द्रव्य, जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जिसको पुरकुंजे ने खोजा था। जीव द्रव्य, पुरकुंजे ने बताया था कि जीवन का आधार है जीव द्रव्य। क्या है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जो कोशिका में भरा होता है, कोशिका में ये जो भरा होता है, ये कोशिका में जो भरा होता है, इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो कोशिका में भरा होता है। और जो न्यूक्लियस यानी केंद्रक में भरा होता है, जो केंद्रक में भरा होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्र का द्रव्य जो न्यूक्लियस में भरा होता है, केंद्रक में। और जो जो कोशिका में भरा होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। इन दोनों को मिलाकर बनता है प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को पुरकुंजे ने बताया था कि यह जीवन का आधार है। जीवन का आधार। तो कोशिका जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा है, इसीलिए इसको हम 2 भागों में बनाएंगे। इस भाग में सिर्फ यहीं तक। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।